तो वेलकम हमारी चैनल इजी साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने कहा था ना कि एक हमारे साथ मैटर होता है और मैटर हर वो चीज़ है जो मास रखता हो और जिसका वॉल्यूम हो। फिर मैटर हम कहते हैं कि मैटर दो किस्म का होता है। एक हमारे साथ होता है प्योर मैटर और एक हमारे साथ होता है इम्प्योर मैटर। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। एक प्योर मैटर होते हैं हमारे साथ और एक इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं, सब्सटेंस, ध्यान से। और इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर। प्योर मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं और इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। और प्योर मैटर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो प्योर मैटर वो मैटर होता है जिनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल सेम होते हैं, हैविंग सेम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। या हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें, वो मैटर प्योर होते हैं जिनकी रिपीटिंग यूनिट सेम हो, हैविंग सेम रिपीटिंग यूनिट। समझा देता हूं, आप समझने की कोशिश करें। और ये इम्प्योर मैटर जो होते हैं, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, इनकी रिपीटिंग यूनिट नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ये रिपीटिंग यूनिट सेम नहीं होते, डज नॉट हैव सेम रिपीटिंग यूनिट्स। या रिपीटिंग यूनिट को हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल मीन जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उनको समझने की फिर कोशिश करते हैं, लेकिन आप अभी ये समझे। अच्छा, दुनिया में दो चीज़ें ऐसी है जिनकी रिपीटिंग यूनिट या रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल सेम होते हैं। मकसद ये कि दो चीज़ें ऐसी है, दो मैटर्स, दो चीज़ें ऐसी हैं कि वो प्योर होते हैं, सिर्फ दो। एक हमारे साथ होते हैं, उनमें एक हमारे साथ होते हैं एलिमेंट और दूसरा हमारे साथ होता है कंपाउंड। दुनिया में ये दो चीज़ें सिर्फ प्योर है और कोई चीज़ नहीं। सिर्फ दो चीज़ें, एक हमारे साथ एलिमेंट है और एक हमारे साथ कंपाउंड है। ये दो चीज़ें सिर्फ प्योर है। एलिमेंट की भी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स या पार्टिकल सेम होते हैं, कंपाउंड की भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल सेम होते हैं। समझा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ, बाद में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। एलिमेंट हमारे साथ 118 है। एलिमेंट क्या होता है, ये तो आज का हमारा टॉपिक ही पढ़ते हैं, लेकिन ये नोट करें कि एलिमेंट 118 होते हैं। और एलिमेंट तो बनेंगे या तो इनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल एटम्स होंगे, यानी एटम मिलके ये बना देते हैं एलिमेंट्स, या इनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं, ये इसमें काफ़ी तफसील है और आसान चीज़ें हैं, इनको फिर समझते हैं। कंपाउंड की भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या होंगे, एटम्स होंगे। नहीं, सॉरी, कंपाउंड के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या इनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे। अगर मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसका नाम है ऑक्सीजन। हवा में 21% मौजूद है। ये एक एलिमेंट है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल इसकी क्या है, मॉलिक्यूल, O2। ये क्यों मॉलिक्यूल कहलाते हैं, हम इसको बाद में समझा देते हैं। और ये ऐसे एलिमेंट बताओ जो कि एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हो। सोडियम है ना, सोडियम Na जिसका सिंबल है,
ये हम इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह नहीं लिखते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। अगर कंपाउंड हमारे साथ मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, कोवेलेंट कंपाउंड हो, तो उनकी रिपीटिंग यूनिट या रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये आयोनिक कंपाउंड हो, आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं। मेटल में ये खूबी है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कैटायन बना देते हैं, और नॉन मेटल में ये खूबी होती है कि वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो एनायन बना देते हैं। कैटायन और एनायन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं, जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल, आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो चीज़ बनती है उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, उनको हम फार्मूला यूनिट कहते। क्यों कहते हैं ये हम इंशाल्लाह इन्हीं लेक्चरों का हमारा ऐसा है। तो आपने ये 3-4 लेक्चर काफ़ी तवज्जो के साथ, अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते हैं, बस कहते हैं कि एलिमेंट एटम में क्या डिफरेंस है, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में क्या डिफरेंस है, और क्या फार्मूला यूनिट आयन्स में, इस तरह काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। तो ये स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने की मैं कोशिश कर देता हूँ। आपने तवज्जो से मेरे लेक्चर सुनना है और आखिर तक सुनना है, आप मेरे साथ जुड़ती रहे। जब जुड़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह केमिस्ट्री आसानी के साथ समझ, ये छोटों का काम है। अक्सर केमिस्ट्री तो इतनी वो नहीं है मुश्किल आसान, बस लोग कहते हैं ये जिन की ज़ुबान है। नहीं, ये बहुत सिंपल है। आप यकीन रखें, आप मेरे लेक्चर सुन लें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह केमिस्ट्री आसान है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर मैटर होता है। मैंने अभी बताया, समझाया कि एलिमेंट क्या होता है, एक हमारे साथ एक प्योर मैटर होता है एलिमेंट। अब एलिमेंट को समझते हैं, प्योर मैटर होता है हमारे साथ, और प्योर मैटर वो होता है जिनकी रिपीटिंग यूनिट या रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल और या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी हम कहते हैं, बाज़ लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये हमारे साथ आइडेंटिकल एटमों से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। ये एक जैसे एटमों से बना है। समझा देता हूं एग्जांपल देके, और याद रखिएगा कि एलिमेंट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिएगा कि एलिमेंट की तादाद जो है ना, मिकदार क्वांटिटी जो है वो फिक्स है, यानी वो मालूम है। 118 एलिमेंट है हमारे साथ, 118 एलिमेंट, इससे ज़्यादा एलिमेंट है नहीं। अगर बने तो इंशाल्लाह फिर वो ज़्यादा, बाज़ लोग तो एक किताबों में 123 तक लिखा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद है वो 118 तक है। फिर बाद में बता देते हैं कि नेचुरल कितने हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं, नेचुरल किस तरह होते हैं, आर्टिफिशियल वो सिंथेटिक किस तरह होते हैं। तो एक प्योर मैटर होता है, इसको ये एक जैसे एटमों से बना होता है, और हम इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। किस तरह देखे, पीरियोडिक टेबल अगर आपके साथ नहीं है तो पीरियोडिक टेबल वीडियो के पास करें और पीरियोडिक टेबल को उठा लें। केपीके का जो वो किताब है पीरियोडिक टेबल में 67 नंबर पेज पे पीरियोडिक टेबल है। अगर आपके साथ अपना हैंड पीरियोडिक टेबल है तो ठीक है, वरना किताब में भी पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक है उसमें खामखा होगा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आपने देखा होगा हमारे साथ एक एलिमेंट है जिसका नाम है आयरन। आयरन का सिंबल है Fe। Fe स्टैंड फॉर, एब्रीवेशन है, सिंबल है फॉर फेरम, आयरन के लिए। अगर आयरन का मैं एक रॉड उठा लूं, ये आयरन का एक रॉड मैंने उठा लिया, ठीक है, ये आयरन का एक रॉड है। इसको मैं अच्छी सी तरीके से समझा देता हूं। आयरन का ये एक रॉड है, ये पेवर है। क्यों पेवर है कि इनके हर जगह रिपीटिंग यूनिट सेम है। रिपीटिंग यूनिट क्या है, सेम है। ये छोटे छोटे ज़रात से बना है। और दूसरी बात यह है
कि ये कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ये एक जैसे एटमों से बना होगा। इनके जो एटम है, यहां जो एटम है ये भी आयरन के एटम होंगे, Fe एटम्स। इधर जो एटम होंगे वो भी Fe एटम्स, इधर जो होंगे वो भी Fe एटम्स होंगे। क्या मकसद था? सेम का मतलब यह है कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, इसका आयरन का है 26। इसका मतलब यह है कि आयरन के न्यूक्लियस में, आयरन एलिमेंट को उठाओ, उसके एक एटम को देख लो, उसकी न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होंगे और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एटम के शेल्स होते हैं। शेल्स में भी क्या होंगे? 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी इधर जितने इधर एटम जैसे एटम हैं उतने ऐसे इधर भी इतने हैं, वैसे भी है। इस इधर दरमियान में जिस तरह के एटम्स मौजूद हैं, ये एंड्स पे भी इस तरह के एटम मौजूद हैं। अच्छा, ये हमको किस तरह पता चलेगा कि एक जैसे? हम तो देख नहीं सकते। एटम को किसने देखा है? एटम की जो बात ये है, ये माइक्रो लेवल की बातें हैं, और ये जो एलिमेंट है या कंपाउंड है ये मैक्रो है। मैक्रो एलिमेंट हम देख सकते हैं, एटम को हम नहीं देख सकते। इवन अभी इतना एडवांस ज़माना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ एटम को हम क्लियरली नहीं देख सकते। पिक्चर बना देते हैं मुख्तलिफ मॉडल पढ़ के, लेकिन वो कोई भी पिक्चर वो सही नहीं है एटम का। एटम को किसने देख नहीं मालूम किया है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट को हमने देखा है। देख से आयरन को कौन नहीं देख सकता, लोहे को कौन नहीं देख सकता, जिंक को कौन नहीं देख सकता, कॉपर को कौन नहीं देख, सब ये देखते हैं हम। मरकरी को अब नहीं देख सकते, मरकरी को हम, ये सारे एलिमेंट है ना, कितने आसान है। एलिमेंट को हम कंफ्यूज बना देते हैं कि एलिमेंट क्या भला है। ये पीरियोडिक टेबल में जितने हैं ये एलिमेंट है, हमारे इर्द गिर्द काफी एलिमेंट 118 एलिमेंट है, अक्सर हमारे यूजेस में है, हम रोज इनको देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, काम में लाते हैं। तो ये आयरन के एटमों से बना है। अभी किस तरह हमको पता चलेगा कि इधर भी आयरन के एटम है? अच्छा, अगर हम ये इधर H2O और ऑक्सीजन किसी भी इधर डाल दे तो ये इनके साथ रिएक्ट करता है, रस्टिंग जो हम कहते हैं, रस्ट। इधर भी इस तरह अगर हम क्या कर ले, H2O और ऑक्सीजन हो इधर, तो इधर भी क्या होगा? रस्ट बनेगा, और इधर का रस्ट एक जैसा होगा। इसका क्या मतलब? मतलब कि ये इस इधर जैसे एटम है, इधर भी वैसे ही एटम्स हैं। या अगर आप दो टुकड़े आयरन के उठा देते हो और दो सेम डायमेंशन के हो, लेंथ, रेडियस, जो वॉल्यूम सबका सेम हो, दोनों टुकड़ों का सेम हो, आप इनको वजन करें, मास भी दोनों का सेम होगा, सेम। तो इसका क्या मतलब? इनके जिस तरह एटम्स है, ऐसे एटम इसके भी है, इसके भी इस तरह एटम्स है। तो ये हमको पता चलता है कि आइडेंटिकल एटम से बने। और आइडेंटिकल एटम मैंने सेम नहीं लेकर है, सेम आइसोटोप के साथ फिर कंट्रोवर्सल आता है, आइडेंटिकल लेकर है। और आइडेंटिकल की क्या मतलब? आइडेंटिकल मीन जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। और कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, एलिमेंट को हम फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। किस तरह? मतलब ये है कि एलिमेंट को मैंने दो टुकड़ों में तकसीम किया। ये आयरन को कोई आपसे पूछे ये क्या है, आप कहोगे कि आयरन है। ये क्या है? ये भी आयरन है। मजीद में इसको तकसीम कर देता हूं, इसको भी तकसीम कर देता हूं। ये क्या है? आप कहोगे आयरन है। ये आयरन है, ये आयरन है, आयरन है, वही आयरन है। अगर आपने तकसीम करते 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 एक ही एटम छोड़ा, एक ही डॉट, एक ही एटम छोड़ा, एक ही एटम छोड़ा जिसमें 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन है, फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, आप बताओगे आयरन का एटम ही, वही आयरन है। तो एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर। जो एलिमेंट वो चीज़ है। और याद रखिएगा, इस तरह आप हजारों तो नहीं, हजारों तो वैसे मैंने कहा, इस तरह आप 118 एग्जाम्पल उठा सकते हैं। 118 एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में जितने हैं वो सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखा है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। फिर भी लड़की कंफ्यूज है कि एलिमेंट क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने हैं उसमें कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स है। समझ गए आप लोग? आगे चलने की कोशिश करते हैं।
अब इस तरह और एग्जांपल, आयरन तो हम डेली लाइफ में, जिंक को हम इस्तेमाल करते हैं। जिंक को आपको पता है कहाँ इस्तेमाल, ड्राई सेल जो होता है रिमोट और टीवी रिमोट वगैरह के लिए, जो टॉर्च वगैरह के लिए हम जो बैटरी ड्राई सेल वगैरह इस्तेमाल, लेक्लांच सेल भी कहते हैं इसको, ड्राई सेल जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो बैरूनी कोट होता है, एक तो कागज वगैरह, इससे अंदर जो बैरूनी कोट होता है मेटल का, वही जिंक है, ये जिंक है। इसके अलावा मरकरी को हम इस्तेमाल करते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। वो मरकरी है ना, थर्मामीटर में डॉक्टर वगैरह जब चेकअप करता है, वो टेम्परेचर को चेक करते हैं तो थर्मामीटर इस्तेमाल, थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी क्या है, एक एलिमेंट है। इस तरह आपने वो इनकेंडेंस वो बल्ब देखा होगा, उसकी जो एसी वो बल्ब है, इसकी जो फिलामेंट्स है, वो फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट किस चीज से बना है, वोल्फ्रामियम या वोल्फ्रियम से बना है, टंगस्टन, एटॉमिक नंबर 74, वो भी एक एलिमेंट है। इस तरह कॉपर, हमारे घरों में कॉपर के वायर्स इस्तेमाल होते हैं, तो कॉपर क्या है, कॉपर एक एलिमेंट है। इस तरह हम कार्बन को पेंसिल का जो सिक्का है वो कार्बन है, ग्रेफाइट। इसके अलावा जो लकड़ी वगैरह जला देते हैं, जो आखिर में वो कोयला बनता है, तो वो भी क्या है, चारकोल, वो भी क्या है, कार्बन है। इसके अलावा अगर मोमबत्ती अगर आपने जलाया होगा, उसके ऊपर आप हाथ रख सकते हो, तो हाथ को क्या है, ब्लैकन कर देता है, तो वो ब्लैक चीज क्या है, वो भी कार्बन है। इसके अलावा डायमंड को तो आपने कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने टीवी पे देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। वो डायमंड भी किस चीज से बना है, वो भी कार्बन है, फेवर कार्बन है। तो ये चीजें क्या है, प्योर कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है। हम रोज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा रह नहीं सकते। 21% हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन क्या है, ये एक एलिमेंट है। इसके अलावा हम नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन हवा में 78%। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसका नाम है। तो वो चीज़ें जो प्योर मैटर हो, ठीक है, एक जैसे एटमो से बने हो, और हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एग्जाम्पल दिया मैंने। और याद रखिए एलिमेंट हमारे साथ 118 है। इस 18 में से 118 में से 92 92 हमारे साथ नेचुरल है, और ये जो 26 है ये हमारे साथ सिंथेटिक है, ये हमारे साथ नेचुरल है। अभी नेचुरल कौन कौन से हैं, सिंथेटिक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा 1 से लेकर पीरियोडिक टेबल, मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल आपके साथ होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 92 तक ये सारे क्या है, नेचुरल है। 92 पे यूरेनियम है, यूरेनियम बाज लोग कहते हैं, यूरेनियम जो हम एटॉमिक बम में इस्तेमाल करें, हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में जो धमाके की गए थे, जो बम गिराए गए थे, उनमें यूरेनियम अक्सर इस्तेमाल, यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे रेडिएशन वगैरह निकलती है, ठीक है। तो ये नेचुरल है। इससे आगे ट्रांस यूरानियम एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, नेपच्यूनियम वगैरह, ये प्रोटेक्टूनियम वगैरह, ये क्या है, सारे क्या है, सिंथेटिक है। इसको किस तरह बनाए गए हैं, तो सिंथेटिक नेचुरल, तो वैसे कुदरत, नेचुरल वो होते हैं जो कुदरत में खुद ब खुद पैदा हुई, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है, एक से दूसरा, एक से तीसरा, एक से 14, इस तरह एलिमेंट बने हैं। वो भी इनका बिग बैंग थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसको आप पढ़ लेते, एलिमेंट किस तरह बने हैं। पहले ज़माने में क्या कहते हैं, क्वार्क्स वगैरह थे, फॉर्मेशन अगर देखो क्वार्क्स थे, फिर क्वार्क्स मिलकर इसने फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स वगैरह बने, ये मिलके इस न्यूक्लियस बनाया। और ये प्रोटॉन अगर हम देखें, अकेला प्रोटॉन और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ नॉट केमिकली न्यूक्लियर इनके कंबाइन हो गए, तो ये हीलियम इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये बनाते हैं लिथियम, फिर लिथियम इसके साथ ये बना देते हैं बेरिलियम। इस तरह चलते जाओ, ये एलिमेंट्स इस तरह बनते हैं। समझ आ गई, ये इस तरह नेचुरल बने हैं। और सिंथेटिक किस तरह बने हैं, सिंथेटिक ये इस तरह बनते हैं। देखिए यूरेनियम हमारे साथ क्या है, यूरेनियम हमारे साथ है, यूरेनियम 92 है, इसका 238, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ 238, इसका क्या है, मास नंबर है। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कितने, इनकी तादाद को जमा कर, ये मास नंबर है। और मास नंबर हम सिंबल के ऊपर लिख लेते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे ले लेंगे। इसके साथ अगर एक होगा तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 93, एटॉमिक नंबर 93 होगा। और मास नंबर इसका एक इंक्रीज होगा, ये बनेगा 239। और एक हमारे साथ बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी खारिज होगा। तो ये है, ये भी यूरेनियम से हमने एक नया एलिमेंट बनाया और इनको साइंटिस्ट ने नाम दिया क्या, नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम 93-239। इसके अलावा इसको और बम्बारमेंट कर देते हैं, बम्बारमेंट करते हैं तो इस तरह एलिमेंट्स बना देते हैं। रेडियोएक्टिविटी में कोई न्यूट्रॉन को इस पे फेंक देते हैं या प्रोटॉन को फेंक देते हैं या अल्फा पार्टिकल को बम्बार करते हैं तो एक नया एलिमेंट बनता है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, लार्ज एक बड़ा मशीन है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जिसको हम कहते हैं। उसमें न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करते हैं, हेड्रॉन कोलाइडर, बड़े बड़े न्यूक्लियस आपस में कोलाइड करते हैं तो एक नया एलिमेंट बनता है। ठीक है, इसके अलावा अभी इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं, मजीद बातें इनको समझने की कोशिश करते हैं एलिमेंट्स को। अच्छा, 1800 की सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम एलिमेंट के लिए क्या किया, सिंबल्स इस्तेमाल किए, सिंबल्स इस्तेमाल किए। और इसने कहा कि एलिमेंट के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, अल्फाबेटिक लेटर होंगे, अल्फाबेटिक लेटर्स ABC वगैरह के, अल्फाबेटिक ABC। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H, एक एलिमेंट। इस तरह हीलियम के लिए अगर हम H इस्तेमाल करते हैं इसके साथ कंफ्यूजन तो इसके साथ E लगाओ, लेकिन एक कैपिटल दूसरा स्मॉल होगा, ये पहला तो कैपिटल होगा। अगर आपने H इस तरह लिखा हाइड्रोजन के लिए तो गलत होगा, हीलियम के लिए H इस तरह लेगा तो गलत है, इस तरह लेगा तो फिर गलत है, या इस तरह लेगा फिर भी गलत है। एक कैपिटल और दूसरा आपने स्मॉल लिखना है, एक कैपिटल और दूसरा आपने स्मॉल लिखना है। तो हम सिंबल कितने इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H या एक होगा कैपिटल, हीलियम या दो होंगे लेकिन दोनों में एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, तीन भी हो सकते हैं, देखे 103 या 102 से आगे लेके 100 से आगे अगर आप देख ले एलिमेंट्स तो उनके लिए आईयूपीएक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेयर इन अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने स्पेसिफिक नाम दिए है। 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अन, ठीक है, 0 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं निल, और 3 की हम इस्तेमाल ट्राई और यूएम आखिर में लगा देते हैं तो अन निल ट्राइयम, और इसका सिंबल बन जाएगा UNT, अनिल ट्राइयम। इस तरह 102 के लिए अन निल बाइयम, तो इसके लिए सिंबल जो होगा UNB, यू कैपिटल N स्मॉल B स्मॉल। इस तरह 118 के लिए अन ठीक है ऑक्टियम, इसका सिंबल होगा UUO। इस तरह आप और को भी दे सकते हो, ये सिंबल है, ये नाम आईयूपीएसी ने लिखे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सिंबल में 3 भी हो सकते हैं, एक कैपिटल, 2 एक कैपिटल एक स्मॉल, 3 हो सकते हैं, या एक कैपिटल 2 स्मॉल, ये सिंबल है। और सिंबल को फॉर द फर्स्ट टाइम ने किसने इस्तेमाल किया था, बर्जीलियस ने 1800 में, 1804 या 1814 इस तरह का कोई डेट है, ठीक है, आप देख लें। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दूसरी जुबान से उनके नाम लिए है, उनमें कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, आपने देखा होगा सोडियम के लिए पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा सोडियम, लेकिन सिंबल इसके लिए है Na,
इस तरह आपने देखा होगा, लिखा होगा पोटाशियम, और सिंबल इसके लिए है कि इस तरह आपने देखा होगा, लिखा होगा क्या क्या मरकरी, सिंबल इसका है Hg। इस तरह लिखा होगा आयरन, सिंबल लिखा होगा Fe। इस तरह लिखा होगा गोल्ड, सिंबल इसका होगा क्या Au। इस तरह लिखा होगा सिल्वर, सिंबल होगा इसका Ag, और सो ऑन, और भी है। तकरीबन मैंने तो गिनी नहीं है, लेकिन आप गिनने की कोशिश करके कितने ऐसे हैं जो कि नाम इंग्लिश का है और लैटिन से ली गई है। तो सोडियम सोडियम के लिए हम Na इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये निकला है नेट्रियम से, नेट्रियम, और ये पोटाशियम कैलियम से, और ये मरकरी हाइड्रोजेरम से, और ये आयरन फेरम, और ये गोल्ड ऑरियम, और सिल अर्जेंटम। इस तरह ये नाम और भी है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ये बल्ब की जो टंगस्टन में बल्ब के जो फिलामेंट में इस्तेमाल होता है टंगस्टन, ये भी क्या है, ये इसका नाम है लैटिन में वॉल्फ्रम या वॉल्फर्मियम, लेकिन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टंगस्टन, ये भी उससे बोरो है। तो और भी एलिमेंट हमारे साथ है, एंटीमनी है, बिस्मत वगैरह, ये सारे ली गई है उनसे, ठीक है। ये नाम है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ों के नाम क्या है, बाज़ों के नाम किसी सोर्स वगैरह या किस जगह पे डिस्कवर हुए हैं उसके पीछे, या उसने जो चीज़ बनाया है उसके मुताबिक नाम रखा पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं कि हाइड्रो मीन वाटर, जिन मन प्रोड्यूस, तो ये वाटर की प्रोडक्शन में, वाटर का फार्मूला अगर आप देख ले H2O, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन। इसके अलावा 4 एलिमेंट्स है। स्वीडन में एक इलाका है जिसका नाम है ये टर्बी, आप इसको थोड़ा सर्च कर ले, ये टर्बी में 4 एलिमेंट एक जगह डिस्कवर हो गए। एक है 34 पर येट्रियम, और एक है 65 पर ये टर्बियम, और एक है 68 पर अर्बियम, और एक है 70 पर ये टर्बियम, इट्रियम, अर्बियम, ये टर्बियम। ये 4 एलिमेंट्स है। ये 4 एलिमेंट स्वीडन में, ये टर्बी एक इलाका है, उस इलाके में ये 4 एलिमेंट डिस्कवर हो, तो उनके पीछे उनका नाम रखा। इस तरह बाज़ एलिमेंट ऐसे हैं कि साइंटिस्टों के पीछे साइंटिस्ट के नाम रखे हैं। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइनियम, अमरेसियम, कैलिफोर्नियम, क्यूरियम, रदरपुर्डियम, बोहरियम, रेंजियम, इस तरह के नाम, नोबेलियम, नोबेल प्राइज जिसको वो अल्बर्ट नोबेल के नाम पे, इस तरह नाम इनके इलाकों पे रखे हैं। फॉर एग्जांपल अमरीसियम अमेरिका, कैलिफोर्नियम यूरोप। तो ये इस तरह के नाम भी एलिमेंट्स के रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख ले एलिमेंट्स को, अगर हम तकसीम करें ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के लिहाज से कितने किस्म के हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि सॉलिड हैं, ठीक है, कौन ऐसे के जो लिक्विड है और जो गैस है। तो याद रखिए, ध्यान में रखिए, ये लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन है और एक हमारे साथ मरकरी है H, ये मेटल भी है और लिक्विड स्टेट में भी, और एक ब्रोमीन है ग्रुप नंबर 7 पीरियोडिक टेबल में फी ब्लॉक में। और गैस में हमारे साथ 11 है। एक हमारे साथ है हाइड्रोजन, एक हमारे साथ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके अलावा ये सारे जितने 8 ग्रुप के हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन,
क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या है? ये गैसीय स्टेट में, गैस की हालत में। ये नॉर्मल STP पे या RTP पे, नो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये गैसीय स्टेट में, और ये दोनों लिक्विड स्टेट में। क्यों? इसमें काफ़ी डिस्कशन है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी जितने हैं 118 में से ये 11 जमा 2 13 निकालो, 105 तकरीबन बनते हैं। ये 105 जितने हैं, ये 2, ये 11 और 105। 105 क्या है? कौन सी स्टेट में? ये सॉलिड स्टेट में। बस ऐसे हैं कि सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गीलियम है, गीलियम उसको हथेली पे रख देते हो तो वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि 34 या 35 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37। गीलियम को आप हथेली अपने हाथ में रखो तो इधर ही मेल्ट हो जाता है। तो बस है सॉलिड, लेकिन है काफ़ी नरम। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। इसके अलावा एलिमेंट्स का एक और क्लासिफिकेशन है। बाज़ एलिमेंट हमारे साथ ऐसे हैं कि मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। बाज़ हमारे साथ क्या है? नॉन मेटल्स हैं। बाज़ हमारे साथ मेटल्स हैं, बाज़ क्या है? नॉन मेटल्स है। अभी कौन कौन से मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल है, और दरमियान में एक और भी है मेटालॉइड्स। उनको पढ़ने से पहले मैं मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आप समझे कि मेटल्स कौन कौन से मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, उनको समझे। फिर आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट क्या है, मेटल्स हैं, और कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मेटल वो होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये बेड कंडक्टर होते हैं। बेड कंडक्टर हम इसको कहते हैं, या हम इसको इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं ये इसलिए कि इनमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और मेटल वो होते हैं जो कि गिव इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म केटाइन। और ये क्या होते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म एनाइन। केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एनाइन मीन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसके अलावा मेटल क्या क्या होता है? मेटल क्या होते हैं? मेटल हमारे साथ डक्टाइल सोनोरस होते हैं। ठीक है, सोनोरस मीन ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। और ये क्या होते हैं? नॉन सोनोरस, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। और ये क्या होते हैं? ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस रखते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस, इसका सरफेस शाइनिंग करते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये इनका शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता नॉन मेटल्स का। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं? ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल मीन जैसे आप तारे बना सकते हो, डक्टाइल तारे बना सकते हो, तार पजीर। तार पजीर मीन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स बना सकते हो आप। और ये क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल हो जाएंगे ये नॉन, ये नॉन डक्टाइल है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अभी और इसको कुछ और वो है डिफरेंसेस है, वो लिख लेते हैं।
इसके अलावा मेटल हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन अगर आप उसको हथौड़े से मार दो तो ये पेल जाते हैं, शीट बन जाते हैं, ये टूटती नहीं। किन भी शीट पजीर हम इसको कहते हैं उर्दू में, शीट पजीर, ये शीट पजीर है। बीटन इनटू शीट्स बना सकते हो आप, शीट्स। और ये नॉन मेलिएबल है, नॉन मेलिएबल, या हम इसको कहते हैं ये क्या है, ब्रेटल है। ब्रेटल मीन अगर आप हथौड़े से मारते हो तो ये टूट जाते हैं, ब्रेटल है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जितने मेटल है ना वो सॉलिड है, सख्त है, सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी, Hg। और इसमें नॉन मेटल्स में क्या होते हैं नॉन मेटल में क्या है, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। सॉलिड फॉर एग्जांपल कार्बन, लिक्विड फॉर एग्जांपल ब्रोमीन और गैस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। और सॉलिड, ये सारे सॉलिड मरकरी के अलावा ये सारे क्या है, सॉलिड है, गोल्ड, आयरन, ये चीज़ें। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस पे ये मेल्ट करते हैं, ये हाई है, हाई। और ये क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है, लो है। बस का तो हाई है लेकिन अक्सर लो है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या है, हाई है और इनका लो है। बॉइलिंग पॉइंट मीन जिस पर वो बॉयल करते हैं, उबालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। ये क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर है, इसमें आसानी के साथ करंट पास हो जाता है। अब देख ले, जिसमें वो होता है ना, करंट पास होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो लकड़ी, वो क्या होते हैं, गीले लकड़ी या ताज़ा हम जो काटते हैं वो लकड़ी ताज़ा, वो नहीं कंडक्टर, वो किसी और आयन्स वगैरह की वजह से वो कंडक्टर तो है, लेकिन वो आयन की वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट, वो हम कहते हैं कि ये चीज़ जो इसमें है, साल्ट वगैरह है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो मेटल नहीं है। और मेटल होता तो उसको आप हथौड़े से मार देते तो वो टूट जाता है। इसके अलावा सोनोरस नहीं होता, वो टंग की आवाज़ नहीं निकलता, रिंगिंग साउंड, ना वो लस्ट्रस होता है कि वो कोई शाइनिंग सरफेस रखता हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमारे साथ एक और कैटेगरी है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिलिए, वो जिसको हम कहते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड वो होते हैं मेटलॉइड, यानी मेटल की तरह, मेटल की तरह, वो चीजें जो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, मेटल नहीं होते, मेटल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन के अलावा फर्स्ट ग्रुप में जितने हैं वो क्या है, मेटल्स है। दूसरे ग्रुप के मेटल सारे मेटल है। ट्रांजिशन डी ब्लॉक के सारे मेटल, नीचे देखे आप लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, वो सारे मेटल है। पी ब्लॉक में देखे एक है बोरॉन, इसके अलावा जर्मीनियम, सिलिकॉन और जर्मीनियम, ठीक है। इनके अलावा एंटीमोनी और आर्सेनिक, इसके अलावा पोलोनियम और टुलूरियम टी। ये चीजें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है, ये मेटालॉइड है। इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की दरमियान में है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं। करंट पास करते हैं तो थोड़ा पास करते हैं, कभी पास ही नहीं करते हैं। शाइनिंग अपीयरिंग थोड़ा करते हैं, इस तरह नहीं। मेटल की तरह होते हैं, मेटल नहीं होते, मेटालॉइड। हम कहते हैं क्यूबॉइड, एस्टेरॉइड। तो इस तरह ऑइड लफ्ज जब जहां आ जाता है ना तो की तरह। इसके अलावा हमारे साथ हाइड्रोजन, इसके अलावा जितने हैं वो क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ पहली रो में, पीरियोडिक टेबल की पहली रो में हाइड्रोजन, हमारे साथ क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। ये सारे ग्रुप 7 के सारे नॉन मेटल्स है। एक ग्रुप 8 के सारे क्या है, ये नॉन मेटल्स है,
इसमें शाइनिंग अपीयरेंस वगैरह नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो आपने अगर इस लेक्चर को दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है इंशाल्लाह, और हमारे लिए दुआएं करते रहना, और वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।